ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1078 और 1078 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है पारिप्लवाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो उपनिषदों में कथाएं आती है, आख्यायिका, उसके बारे में चर्चा चल रही है। अर्थात वो आख्यायिका क्या पारिप्लव के लिए हैं अथवा उसके सन्निहित जो विद्या बताई गई है, विद्या का पठन, विद्या बताया, विद्या का उपदेश किया है, विधान किया है, उस विद्या की स्तुति के लिए वो आख्यायिका है। पारिप्लव के लिए है या सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए है, इस बात की चर्चा हो रही है। तो अब इस अधिकरण के 6 अंग, उसका विचार कल हम लोगों ने किया था। अब भाष्य का विचार किया जा रहा है। और पारिप्लव के लिए मतलब होता है, पारिप्लव का अर्थ कल बताया था कि अश्वमेध यज्ञ में रात के समय वो सब राजा आदि जो भी कोई यजमान आदि होंगे, उसके सभी परिवार के लोगों को बिठाकर उसके सामने अध्वर्युणे वैदिक कथाओं को बताना, इसको कहते पारिप्लव। तो इस प्रकार के पारिप्लव के लिए ये सब कथाएं बीच बीच में आती हैं, अथवा उस स्थल पर जो विद्या का विधान किया गया है उस विद्या के स्तुति के लिए वो कथाएं आती हैं। ये चर्चा हो रही है। तो चलिए फिर अब भाष्य में देखते हैं जो ये पंक्ति हमने पढ़ी है, अथः याज्ञवल्क्यस्य इत्यादि। तो इस पंक्ति के ऊपर लिखिए, अथ के ऊपर विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है, इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। देखिए फिर, अतः याज्ञवल्क्यस्य, याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हो चुके हैं, उनके 2 पत्नी थी। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। ये कथा थी वहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में 4-5-1। और ये कौशितकी उपनिषद का उदाहरण दे रहे, वहाँ भी कथा आई है। वो कैसे, कौन वाक्य है, प्रतर्दनो ह वै दैवो दासी इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम। कौशितकी ब्राह्मण। तो इस शब्दों का थोड़ा अन्वय, दैवो दासी पीछे, प्रतर्दन ह वै आगे, इंद्रस्य आगे सरल है, दैवोदासी, दिवोदास का पुत्र, उसका नाम है प्रतर्दन, किंतु दिवोदास का पुत्र होने के कारण उसको कहते हैं दैवोदासी, जबकि उसका वास्तविक नाम है प्रतर्दन। तो दिवोदास का पुत्र दैवोदासी नाम का जो प्रतर्दन है, प्रतर्दन जिसका नाम है, वह इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम, इंद्र का जो अत्यंत प्रिय धाम, गृह या स्वर्गलोक, वहाँ पर वो पहुँच गया प्रतर्दन। वो कथा थी वहाँ पर। आगे चलिए, और छांदोग्य उपनिषद की कथा को वो बता रहे। अब जान श्रुति ही ह पौत्रायण श्रद्धादेय बहुदायी बहुपाक्य आस। इस श्रुति के पदों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो बहुदायी
बहुपाक्य, फिर शुरू से जान श्रुति ह पौत्रायण श्रद्धादेय अंतिम में आस। अब देखो भाई, तो बहुदाई, ठीक है ना, बहुत दान देने वाला, ये विशेषण है। और कैसा, बहुपाक्य, कि जिसके घर में अतिथि को भोजन खिलाने के लिए, भूखे प्यासे को भोजन देने के लिए बहुत भोजन बनता था, ऐसा वो। तो बहुदाई बहुपाक्य, कौन वो? जान श्रुति ही पौत्रायण। जान श्रुति पौत्रायण मतलब क्या? तो जनश्रुत का संतान परंपरा में उत्पन्न हुआ, वो है जान श्रुति, ठीक है। अर्थात जनश्रुत का पुत्र का पौत्र, मतलब जनश्रुत का पुत्र, ठीक, फिर उसका पुत्र नातू हो गया, फिर उसका पुत्र, जिसको हम लोग मराठी में पंतु कहते हैं, ठीक है ना। तो वो है, वो कौन? वही लिखा है जान श्रुति ही, जिसका नाम बता दिया कि जान श्रुति ही ह पौत्रायण। पौत्रायण मतलब पुत्र का पौत्र, पंतु, ऐसा वो था। उसके वो दो विशेषण दिए, बहुदायी बहुपाक्य। और कैसा था वो? श्रद्धादेय, मतलब बहुत धार्मिक दाता था, आस था। इस प्रकार की वो कथा आती है छांदोग्य में 4:1-1 में। तो 3 जगह की कथा का एक एक वाक्य में उल्लेख किया। वहाँ की पूरी कथा वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ कथा बताने में तात्पर्य नहीं है, किंतु वो कथा है, आख्यान किस लिए है, इस बात को बताना है। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा ये सब कथाएं, सभी जगह की कथाएं पारिप्लव के लिए है। फिर सिद्धांति उसका खंडन करके इस बात को सिद्ध करेंगे कि वो सब आख्यायिका अर्थात कथाएं पारिप्लव के लिए नहीं है, किंतु उस जगह पर बताई हुई जो स्तुति विद्या है, उस विद्या की स्तुति के लिए है। चलते आगे। इति एवमादिषु वेदांत पठितेषु आख्यानेषु संशयः, ठीक है ना। इति इस प्रकार, इति एवमादिषु इत्यादि जगह में वेदांत पठितेषु, वेदांत उपनिषद, उपनिषदों में पठित जो आख्यान है, आख्यान कथा आख्यायिका है कि नहीं, कथा जो भी कहना हो, तो उस आख्यानों के बारे में संशय हो रहा है। क्या हो रहा है संशय? संशय का स्वरूप क्या है वो दे रहे आगे। किम इमानी पारिप्लव प्रयोगार्थानि अहोस्वित सन्नित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानि इति, ये हो गया संशय का स्वरूप। किंतु संशय क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई किम इमानी इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। वेदांतस्त कथानाम, वेदांतस्त कथानाम आख्यानत्व सामान्यात्, आख्यानत्व सामान्यात्, आगे विद्या सन्निधानात् च, विद्या सन्निधानात् च संशयम आह, संशयम आह किम इति। अर्थ देखिए, वेदांतस्त कथा नाम, वेदांत में उपनिषदों में आई हुई जो कथाएं हैं, उन सभी कथाओं में, आख्यानों में आख्यानत्व धर्म समान है, आख्यान आख्यान ही है। और पारिप्लव में पारिप्लव कहे अर्थात उस पर आख्यान बताए, वैदिक कथा कहे, ऐसा विधान आता है। और आख्यानत्वेन रूपेण, सभी आख्यान तो आख्यान नहीं है। इसका मतलब फिर सभी उपनिषदों में आई हुई जो कथाएं हैं वो सब पारिप्लव के लिए है क्या? एक विकल्प हो जाता है, आख्यानत्व सामान्य धर्मों को लेकर।
फिर दूसरा विकल्प विद्या सन्निधानाच्च, किंतु वो सभी आख्यान किसी न किसी विद्या के सन्निहित है। तो विद्या अर्थात उपासना उसके सन्निहित वह आख्यायिका होने के कारण क्या वे वह आख्यायिका उस विद्या की स्तुति के लिए है क्या, ये दूसरा विकल्प बन जाता है। तो दो विकल्पों के लिए दो हेतु बन गए, और दो विकल्प हो जाना मतलब संशय। तो वही कह रहे फिर आख्यानत्व सामान्यात एक, विद्या सन्निधानाच्च दो विकल्प, दो हेतु हुए जिसके बल पर संदेह हो रहा है। तो संशयम आह, फिर संशय का स्वरूप क्या है वो दे रहे पंक्ति में, भाष्य पंक्ति में। किम इमानी, इमानी इमानी पद से क्या ली, शाबाश, इमानी आख्यानानि, पीछे आख्यानों के बारे में संशय बताया ना। तो इमानी आख्यानानि पारिप्लव प्रयोगार्थानी, ये सब आख्यान जो है वे सब पारिप्लव जो प्रयोग है, कथा बताना अश्वमेध यज्ञ में चलते समय रात में, है कि नहीं। तो पारिप्लव जो प्रयोग है, पारिप्लव रूप जो अनुष्ठान है, पारिप्लव नाम का जो एक कर्म विशेष है, उसके लिए सब आख्यान है क्या, पहला विकल्प। अहोस्वित मतलब अथवा सन्निहित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानि, कि उस आख्यानों के समीप में जो विद्या का विधान है उस विद्या के प्रतिपत्ति के लिए ये आख्यान है, ये हुआ संशय। यहाँ पर एक पद आया प्रतिपत्त्यर्थानि, उसका अर्थ लिख सकते हैं बोधार्थानि। बोधार्थानि तो सन्निहित विद्या का अच्छी तरह से बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, या उसमें रुचि बढ़ जाए, इसके लिए व्याख्यान है क्या, ये विकल्प संशय हुआ। ठीक है, क्योंकि वो आख्यान स्तुति करते हैं, तो स्तुति करने से, तो विद्या के स्थावक हो जाने से विद्या के लिए हेतु स्वरूप, विद्या के लिए अंग स्वरूप वो आख्यान है क्या, ये दूसरे विकल्प का अर्थ हुआ। पारिप्लव के लिए है अथवा विद्या के अंग के रूप में है ये आख्यान, ये संशय। आगे चलिए, पारिप्लवार्थाः इमाः आख्यान श्रुतयः, क्यों, आख्यान सामान्यात्, अर्धविराम, आख्यान प्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई पारिप्लवार्थाः इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है, और जो पंक्ति पढ़ी उसके शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आगे, इमाः आख्यान श्रुतयः, फिर पीछे पारिप्लवार्थाः, आगे आख्यान सामान्यात्, आगे सरल है। तो इमाः आख्यान श्रुतय, जो भी ये सब आख्यान को बताने वाली श्रुतियां हैं और उसमें बताया हुआ आख्यान है, वो सब पारिप्लवार्थाः, पारिप्लव के लिए है। क्यों, आख्यान सामान्यात्, क्योंकि सभी जगह आख्यान ही है। पारिप्लव कहे मतलब आख्यानों को बताए, और आख्यान रूप से सभी तो आख्यान ही है, अतः सभी आख्यान पारिप्लव के लिए होना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। आगे, आख्यान प्रयोगस्य च पारिप्लवी चोदितत्वात्, क्यों भाई हेतु दे रहे हैं कि आख्यानों का जो प्रयोग है, कथाओं का जो प्रयोग है, कथन है, वो पारिप्लव में, पारिप्लव रूप कर्म में चोदित है, विहित है। इसलिए सभी आख्यान पारिप्लव के लिए ही होने चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, फिर आगे, ततश्च विद्या प्रधानत्वं वेदांतानां न स्यात् मंत्रवत् प्रयोग शेषत्वात् इति चेत।
यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। अब ये जो ततः से लेकर जो पंक्ति पढ़ी है इति चेत तक शब्दों का थोड़ा अन्वय। ततः एक शब्द छोड़कर वेदांतानाम पीछे विद्या प्रधानत्वम आगे न स्यात् आगे सरल है। ठीक है, तो ये जो ततः इत्यादि पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे छोटा सा अवतरण के रूप में, पूर्व पक्ष फलम आह, पूर्व पक्ष फलम आह ततः इति। ठीक है, देखिए भाई यार, तो पूर्व पक्षी जो अपनी बात सिद्ध कर रहा है कि सभी आख्यान पारिप्लव के लिए, और उस तरह से यदि उसकी बात सिद्ध हो जाती है तो उस पूर्व पक्षी को क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, वो बता रहा है वो। ततश्च यदि वो आख्यान पारिप्लव के लिए सिद्ध होते तो उससे वेदांतानाम विद्या प्रधानत्वम न स्यात्, वेदांत में जो विद्याएं बताई है उस विद्या में प्रधानत्व मुख्यत्व नहीं रहेगा, विद्या प्रधानत्व न स्यात्। क्यों भाई? दृष्टांत देकर बता रहे हैं, मंत्रवत ये दृष्टांत है और प्रयोग शेषत्वात् ये हेतु है। इसलिए विद्या प्रधानत्व नहीं रहेगा कि वो सब विद्याएं प्रयोग का शेष बन जाएगी। ठीक है, मतलब प्रयोग का मतलब यज्ञ, यज्ञादि कर्म, उसके वो सब अंग बन जाएगी विद्याएं, अतः विद्या को प्रधानता नहीं रहेगी। पूर्व पक्षी बोल रहा है। कैसे, थोड़ा और समझ लेंगे और लिख भी देंगे, पहले समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि समझ लीजिए आख्यान उस विद्या के समीप है और वो आख्यान यदि पारिप्लव के लिए है अर्थात कर्म का अंग बन रही है आख्यान, और आख्यान यदि कर्म का अंग बन रहा है तो उसकी ही सन्निध जो विद्या है वो भी किसी तरह से कर्म का अंग ही बनेगी, और यदि विद्या अंग बनेगी तो प्रधान नहीं रह पाएगी, कर्म ही मुख्य हो जाएगा। अर्थात यज्ञादि कर्मों का अंग विद्या है यह सिद्ध होगा, ये उसका अभिप्राय है। ठीक है, तो ये जो आया इस पंक्ति में विद्या प्रधानत्वम न स्यात्, वेदांतानाम विद्या प्रधानत्वम न स्यात् इत्यादि के आधार पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग छोटी सी, लिखेंगे यथा यथा उद्धरण चिन्ह में देवस्य त्वा सवितुः, देवस्य त्वा सवितुः उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि मंत्रे, इत्यादि मंत्रे कस्यचित् एव पदस्य, कस्यचित् एव पदस्य प्रयोग समवेतार्थतया, प्रयोग समवेतार्थतया प्रयोग शेषत्वे सिद्धे, प्रयोग शेषत्वे सिद्धे तदेक वाक्यतया, तदेक वाक्यतया पदांतराणाम अपि, पदांतराणाम अपि प्रयोगांगत्वम इष्टम, प्रयोगांगत्वम इष्टम पूर्ण विराम तथा तथा आख्यानानाम, आख्यानानाम प्रयोगशेषत्वे, प्रयोगशेषत्वे तदेक वाक्यत्वेन, तदेक वाक्यत्वेन सर्वोपनिषदाम,
सर्वोपनिषदाम तत्शेषत्वात् न विद्या प्रधानता इत्यर्थः। न विद्या प्रधानता इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विद्या में प्रधानता नहीं रह पाएगी, कैसे, इस बात को समझाया जा रहा है। तो दृष्टांत दिया है भाष्य पंक्ति में मंत्रवत। उस दृष्टांत को स्पष्ट करते हुए सिद्धांत बता रहे इस टिप्पणी में। क्या, यथा जिस प्रकार देवस्य त्वा सवितु एक मंत्र है, इत्यादि मंत्र में बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो उसमें से मंत्र में कस्यचित एव पदस्य, किसी एक पद का ही प्रयोग समवेतार्थतया प्रयोग शेषत्वे सिद्धि। उस मंत्र में से जो अनेक पद होते हैं, उन मंत्रों में जो अनेक पद होते हैं, उनमें से किसी एक पद का ही यज्ञादि प्रयोग में उपयोग होता है। तो प्रयोग समवेतार्थतया, तो यज्ञादि प्रयोग में, यज्ञादि अनुष्ठान में किसी एक पद का प्रयोग होने से वो पद प्रयोग का, यज्ञादि कर्म का शेष बन जाता है। फिर उस मंत्र में से कोई एक पद ही शेष बनता है क्या कर्म का? तो नहीं। तो भले एक पद का उस यज्ञ में साथ साथ प्रयोग उपयोग होने पर भी उस मंत्र में जो अनेक पद है, उन अनेक पदों का उस पद के साथ एक वाक्यता होने के कारण उस एक पद के साथ बाकी के जो अन्य पद है वो भी उस यज्ञादि कर्म के अंग माने जाते हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए। कस्यचिदेव पदस्य प्रयोग समवेतार्थतया प्रयोग शेषत्वे सिद्धे, वह पद प्रयोग का शेष है, यज्ञादि कर्म का शेष है, ऐसा सिद्ध होने पर तदेक वाक्यतया, उस पद के साथ अन्य पदों की एक वाक्यता होने के कारण पदांतराणाम अपि प्रयोग अंगत्वम इष्टम। तो बाकी के जो पद है उस मंत्र में, वो पद भी उस यज्ञादि प्रयोग के अंग माने जाते हैं। दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार आख्यानानाम प्रयोग शेषत्वे, अब उस विद्या के समीप जो जो आख्यायिका आई है और वह आख्यान यदि क्या उस प्रयोग का शेष बन जा रही है, क्योंकि पारिप्लव के लिए आख्यान है, ठीक है। तो आख्यानानाम प्रयोग शेषत्वे, प्रयोग मतलब यज्ञादि प्रयोग, यज्ञादि कर्म, उसका शेष बन जाने पर तदेक वाक्यत्वेन, उस आख्यायिका के साथ वह विद्या एक वाक्यता को प्राप्त हुई रहती है। फिर उसमें से आख्यान यदि यज्ञादि कर्म का अंग बन गया तो उस आख्यान के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुई जो विद्या, वह भी यज्ञादि कर्म के लिए अंग बन जाती है। और वो विद्या यदि अंग बन गई तो अंगी हो गया फिर यज्ञादि कर्म, और जो अंगी होता है वो प्रधान मुख्य और अंग गौण। तो विद्या में प्रधानत्व नहीं रह सकता है, ये कह रहे हैं। तदेक वाक्यत्वेन सर्वोपनिषदाम तत्शेषत्वात्, सभी उपनिषद, सभी विद्याएं, सभी उपनिषदों के मंत्र तत्शेषत्वात्, उस प्रयोग के यज्ञादि कर्म के शेष बन जाने से न विद्या प्रधानता, विद्या में प्रधानता नहीं है, नहीं रहेगी, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। वही कह रहा है ततश्च वेदांतानाम विद्या प्रधानत्वं न स्यात् मंत्रवत्। क्यों? प्रयोग शेषत्वात्, यज्ञादि प्रयोग का वो अंग बन जाने से। इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे चलते हैं। तन्न, तो तन्न इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांत। तद न मतलब पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, अर्थात आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं है, जो कि पूर्व पक्षी मान बैठा है। फिर प्रश्न पूछेगा कोई सिद्धांतियों को, कस्मात्, क्यों?
क्यों आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं है, बताओ। कस्मात् प्रश्न, उत्तर दे रहे विशेषितत्वात्, सूत्रस्थ पद है तो सूत्रस्थ पद से उत्तर दे रहे हैं। और ये जो सूत्र था 30 नंबर का, उसमें उस सूत्र में कुछ पद अर्थात पूर्वार्ध पूर्व पक्षी का है और न विशेषितत्वात् यह सिद्धांतियों की बात है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब भाष्य पूरा कर लेते फिर सूत्र का अर्थ लिखाएंगे। विशेषितत्वात् मतलब क्या, तो विशेष रूप से ही पारिप्लव के लिए कथा का उल्लेख होने से सभी आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं हो सकते हैं, यह अभिप्राय सिद्धांतियों का। आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे, पारिप्लवम आचक्षित इति ही प्रकृत्य मनुर्वैवस्वतो राजा इति ओमादीनि कानिचित् एव आख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते। ठीक है जी, देखिए भाई, तो पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव कहे, पारिप्लव करे इत्यादि विधि आती है। इति प्रकृत्य, ऐसे ही आरंभ करके, ऐसा आरंभ करके, प्रकृत्य प्रस्तुत्य आरंभ करके फिर आगे बताया गया है शेष वाक्यों में कि ठीक है पारिप्लव करना है, लेकिन क्या कौन सी कथा बतानी है उसमें, तो उसका स्पष्टीकरण आगे के वाक्यों में वहाँ पर किया गया है। उदाहरण, मनु वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा, वो एक कथा आती है, तो वो कथा पहले दिन बताओ पारिप्लव में, फिर दूसरे दिन अमुक कथा, तीसरे दिन अमुक कथा, तो उन आख्यानों का नाम लेकर उस दिन के लिए कथन किया है। अतः सभी कोई भी आख्यान उपनिषदों में आया हुआ पारिप्लव के लिए है यह नहीं मान सकते। यदि विशेष रूप से पारिप्लव के लिए उस आख्यान को, है कि नहीं, उस आख्यान को विशेष रूप से पारिप्लव में नहीं बताया होता, तब तो पूर्व पक्षी की बात हम लोग मान लेते कि सभी आख्यान पारिप्लव के लिए है करके, किंतु विशेष रूप से वहाँ पर उल्लेख होने के कारण सभी आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं हो सकती है। वही कह रहे हैं, पारिप्लवम आचक्षित इति ही प्रकृत्य प्रस्तुत्य आरंभ करके, शुरुआत करके, मनु वैवस्वतो राजा इति ओमादीनि कानिचित एव, कानिचित एव मतलब कुछ ठराविक, है कि नहीं, उतनी मात्रा, उतना ही आख्यान वाक करने, कथन करने के लिए बताया है। कानिचित एव आख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते, तत्र, तत्र का अर्थ लिख लिए पारिप्लवे, पारिप्लव में, और आगे आए विशेष्यन्ते, उसका अर्थ लिखिए विशिष्य उपदिश्यन्ते। विशेष्यन्ते मतलब विशिष्य उपदिश्यन्ते, विशेष रूप से उसका उपदेश किया है। ठीक, तो ये जो पंक्ति है ना, कानिचित एव आख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते, इसके आधार पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखेंगे। लिखते उद्धरण चिन्ह में, क्यों उद्धरण चिन्ह बाद में लीजिए, अश्वमेधे प्रथमे अहनि, अश्वमेधे प्रथमे अहनि, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में मनु वैवस्वतः, उद्धरण चिन्ह वन, इति कथाम ब्रूयात्, इति कथाम ब्रूयात् अर्धविराम, द्वितीये अहनि, द्वितीये अहनि, फिर उद्धरण चिन्ह में यमो वैवस्वतः, उद्धरण चिन्ह वन, आगे इति पुनः अर्धविराम,
फिर आगे तृतीये अहनि, तृतीये अहनि, फिर उद्धरण चिन्ह में वरुण आदित्य, वरुण आदित्य उद्धरण चिन्ह बन इति च वाक्य शेषे, वाक्य शेषे कथानाम विशिष्य उक्तत्वात्, विशिष्य उक्तत्वात् उपक्रमस्य, उपक्रमस्य कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में पारिप्लवम आचक्षित, उद्धरण चिन्ह बंद इति अस्य कंस बंद। आगे संकोचः युक्तः इति भावः, संकोचः युक्तः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। अश्वमेधे प्रथमे अहनि, अश्वमेध यज्ञ के प्रथम दिन में मनु वैवस्वतः, विवस्वान का पुत्र मनु राजा इत्यादि जो कथा है उस कथा को कहे पारिप्लव में पहले दिन। द्वितीय अहनि दूसरे दिन यमो वैवस्वतः, विवस्वान का पुत्र यमराज उसकी कथा बतावे। फिर आता है तृतीय अहनि तीसरे दिन वरुण आदित्य इत्यादि जो कथा आती है उसको बतावे। इति च वाक्य शेषे, इस प्रकार वाक्य शेष में कथानाम विशिष्य उक्तत्वात्, कथाओं का विशेष करके उल्लेख होने के कारण उपक्रमस्य संकोच युक्त, उपक्रम वाक्य का संकोच करना चाहिए। मतलब उपक्रम का वाक्य जो है पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव करे अर्थात कथा बतावे, इसका मतलब सभी दुनिया भर की कथा बतावे ऐसा अर्थ नहीं, उसका संकोच करना है। क्योंकि आगे वाक्य शेष में स्पष्ट उल्लेख आया है प्रथम दिन में कथा, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, तो उतनी ही कथा पारिप्लव के लिए है, बाकी की नहीं, ये अर्थ निकल आता है। फिर ठीक, फिर बाकी की कथा किस लिए है? तो विद्या की स्तुति के लिए है, ये सिद्धांति कहेंगे। चलिए इति एवं आदीनि कानिचित् एवाख्यानानि तत्र विशिष्यन्ते, लग गए इतना। आगे आख्यान सामान्यात् चेत् सर्वगृहीति ही स्यात् अनर्थकम एव इदम विशेषणम भवेत्। शब्दों का अन्वय चेत पीछे आख्यान सामान्यात्, आगे सर्वगृहीति ही स्यात्, फिर एक शब्द छोड़कर इदम विशेषणम अनर्थकम एव अंतिम में भवेत्। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई आख्यान सामान्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता रहा यत्तु आख्यान सामान्यात्, आख्यान सामान्यात् पारिप्लवार्थाः, पारिप्लवार्थाः इमाः श्रुतयः, इमाः श्रुतयः इति उक्तम्। अर्धविराम तत्र आह आख्यान सामान्यात् इति। देखिए भाई अर्थ, जो पूर्व पक्ष ने बात कही है कि आख्यान सामान्य, सभी आख्यान आख्यान ही है, इसलिए सभी आख्यान में आख्यानत्व धर्म समान रूप से होने के कारण सभी कथाएं पारिप्लव के लिए है। पारिप्लवार्थाः इमाः श्रुतय इति उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है उसके प्रति अब बोल रहे, उत्तर दे रहे। तो देखिए भाई अन्वय के अनुसार चेत, चेत का अर्थ यदि,
क्या? आख्यान सामान्यात, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार आख्यान सामान्य को लेकर सर्वगृहीति स्यात्, यदि पारिप्लव के लिए सभी आख्यान मानेंगे, सभी आख्यानों का ग्रहण करेंगे तो तदा का अध्ययन कर सकते। तदा तब तो क्या होगा? इदम विशेषणम अनर्थकम भवेत। यह जो विशेषण दिया है वाक्य शेष में, कौन सा? कि पहले दिन में मनुर्वैवस्वतो राजा ये कथा बतावे, दूसरे दिन में ये बतावे, इस प्रकार का जो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। अतः पारिप्लव के लिए आख्यान सामान्य को लेकर कोई भी आख्यान ले नहीं सकते, ये बात। इदम अनर्थकम इदम विशेषणम अनर्थकम भवेत्, लग गया। आगे, तस्मात् न पारिप्लवार्थाः एताः आख्यान श्रुतयः, शब्दों का अन्वय। तस्मात् एताः आख्यान श्रुतयः, पीछे पारिप्लवार्थाः न, ठीक। इसलिए सिद्ध हुआ कि ये सभी आख्यान श्रुतियां पारिप्लव के लिए नहीं है। हो गया। ये 23 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। सूत्र का उच्चारण और अर्थ बाकी है, तो उसका अर्थ पहले देख लेते हैं। सूत्र का उच्चारण, पारिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात्, पारिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात्। ठीक, लिखते हैं। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर रसतमत्वादेहे, रसतमत्वादेहे उद्गीतादि स्तुतेः अपेक्षया, उद्गीतादि स्तुतेः अपेक्षया उपास्ति विषय विषयार्पकत्वम, उपास्ति विषयार्पकत्वम, उपास्ति विषयार्पकत्वम जायः, जायः इति उक्तम, इति उक्तम, पूर्ण विराम। अधुना, अधुना आख्यानानाम अपि, आख्यानानाम अपि विद्यास्तुतेः सकाशात्, विद्यास्तुतेः सकाशात् पारिप्लवशेषत्वं जायः, पारिप्लवशेषत्वं जायः अनुष्ठान अवसान योगात्, अनुष्ठान अवसान योगात् इति आशंक्य, इति आशंक्य परिहरति, परिहरति पारिप्लवार्था इति, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्, 3, 4, 30 पदच्छेद। पारिप्लवार्थाः इति चेत् न विशेषितत्वात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है पारिप्लवार्थाः बराबर उद्धरण चिन्ह में अथः याज्ञवल्क्यस्य, अथः याज्ञवल्क्यस्य उद्धरण चिन्ह में इत्यादि आख्यायिकाः, इत्यादि आख्यायिकाः पारिप्लवाख्य कर्मांगानि,
पारिप्लवाख्य कर्मांगानि स्युः, कर्मांगानि स्युः, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत न, प्रतीक है तीनों भी शब्द, इति चेत न बराबर इति एवं केनचित शंकेत, केनचित शंकेत तदा तदा तथा तथा न आशंकनीयम, न आशंकनीयम, ठीक, पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक विशेषितत्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में पारिप्लवम अचक्षित, पारिप्लवम अचक्षित उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए पारिप्लव बराबर कथा कहे, पारिप्लव बराबर कथा कहे, कौंस बंद। आगे इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य उद्धरण चिन्ह में मनु वैवस्वतो राजा, मनु वैवस्वतो राजा उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखे विवस्वान का पुत्र मनु राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा, कौंस बंद। आगे इत्यादि वाक्य शेषे, इत्यादि वाक्य शेषे केषांचित एव, केषांचित एव पारिप्लवशेषत्वेन, पारिप्लवशेषत्वेन विशेषितत्वात्, विशेषितत्वात् पूर्ण विराम। अतः अतः आख्यानत्व सामान्यात्, आख्यानत्व सामान्यात् एताः आख्यायिकाः, एताः आख्यायिकाः पारिप्लवार्थाः न भवन्ति, पारिप्लवार्थाः न भवन्ति, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अश्वमेधे, अश्वमेधे पुत्रादि परिवृताय, पुत्रादि परिवृताय राज्ञे, राज्ञे यद नानाविध कथा कथनम, यद नानाविध कथा कथनम तत् पारिप्लवाख्यम कर्म इति, तत् पारिप्लवाख्यम कर्म इति, पूर्ण विराम कौंस बंद। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि रसतमत्वादि, पीछे के अधिकरण में जैसे रसतमत्वादि गुण उद्गित आदि स्तुति के लिए है, ऐसे मानने की अपेक्षा उपास्ति विषय अर्पकत्वम जाय, उपासना का जो विषय है उस विषय को बताने के लिए है वो, ये मानना श्रेष्ठ है, ये बात बताई पीछे के अधिकरण में। उस प्रकार अधुना आख्यानानाम अपि विद्यास्तुते सकाशात, अब आख्यानों को भी विद्यास्तुति के लिए ऐसा मानने की अपेक्षा
पारिप्लव का शेष मानना श्रेष्ठ है, मानना श्रेष्ठ है। पूर्व पक्षी कह रहा है पारिप्लव का शेष मानना श्रेष्ठ है। क्यों? अनुष्ठान अवसान योगा, ऐसा करने से अनुष्ठान करने का अवसर का संबंध हो जाता है, अनुष्ठान करने का अवसर आ जाता है। अवसान, अनुष्ठान अवसान योगा, ठीक है। इति आशंक्य, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका परिहार दे रहे, उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषतत्वात्। पदार्थोक्ति में लिख रहे पारिप्लवार्था बराबर अतः याज्ञवल्क्यस्य, तो ये जो कथा है याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी हुई इत्यादि आख्यायिकाः पारिप्लवाख्य कर्मांगानि स्युः। पारिप्लव नाम का जो कर्म है उस कर्म के अंग हो जावे, पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि सूत्र का पूर्व भाग पूर्व पक्षी का है। फिर आगे करीति चेत न, मतलब इस प्रकार की यदि किसी के द्वारा शंका की जाती है कि सभी आख्यान पारिप्लव के लिए हो जाए तो तथा न आशंकनीय, उस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। इति चेत न, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कुतः भाई, क्यों, कारण क्या? तब करे विशेष तत्व, मतलब पारिप्लवम आचक्षित, अर्थात पारिप्लव नाम कथा कहे, ऐसा जो उपक्रम किया गया है उस उपक्रम के बाद में उस वाक्य को, उस अर्थ की पूर्ति करने के लिए वाक्य शेष के रूप में मनु वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा इत्यादि वाक्य शेषों में केशांचिदेव पारिप्लव शेषत्वेन विशेषतत्व, केशांचिदेव आख्यानानाम, कुछ आख्यानों के लिए ही पारिप्लव की शेषता, अंगता विशेष रूप से बताई है। अतः सभी आख्यान पारिप्लव के अंग नहीं हो सकते, ये कह रहे। अतः आख्यान सामान्यात् एताः आख्यायिकाः पारिप्लवार्था न भवन्ति, इसलिए आख्यान रूप से होने से, आख्यान धर्म सब में समान होने के कारण ये सब आख्यायिका पारिप्लव के लिए होना चाहिए, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने बोला वह उसकी बात ठीक नहीं है। पारिप्लव के लिए आख्यान नहीं है। बोलेंगे पारिप्लव क्या चीज़ होती है, तो उसको भी लिख दिया कंस में। अश्वमेधे, अश्वमेध नाम के यज्ञ में पुत्रादि परिवृत्ताय, राज्ञे मतलब पुत्रादि परिवार से युक्त ऐसा राजा के लिए जो नानाविध कथा कथनम, अनेक प्रकार की कथाओं का कहना, उसी का नाम है पारिप्लवाख्यम कर्म। ठीक है, तो यहाँ तक ये निर्णय हुआ कि उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं सभी पारिप्लव के लिए नहीं है। ठीक है, फिर किसके लिए है? विद्यास्तुति के लिए है, वो बताएंगे। आइए आगे। तो ये इस अधिकरण का पहला सूत्र समाप्त हुआ। अब दूसरे सूत्र का विचार करना है। तो पहले ये क्रमशः जो सूत्र है 24 नंबर का, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है तथा चैक वाक्यतोपबंधात्, ठीक है। चलिए भाई लिखते इस सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर क्व तर्हि कथानां विनियोगः, कथानां विनियोगः इति आशंक्य सन्निधानात् विद्यासु अर्धविराम इति आह
तथा च इति आह तथा च इति पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम तथा च एक वाक्यतोपबंधात 3, 4, 24 पदच्छेद तथा च एक वाक्यतोपबंधात हो गया। आगे चलिए, फिर आगे नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक तथा च बराबर एवं च ठीक। कौंस में लिखिए उक्त प्रणाल्या पारिप्लवार्थत्व अभावे सति सन्निधि बलात् विद्यास्तुत्यर्थत्वम् आख्यायिकानां युक्तम् अर्धविराम। फिर आगे कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक एक वाक्यतोपबंधात बराबर सन्निहित तत्तत् विद्यैक वाक्यत्व दर्शनात् पूर्ण विराम। आगे तथा ही मैत्रेयी ब्राह्मणे उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः उद्धरण चिन्ह पर बृहदारण्यक 4, 5, 6 आगे इति अनया विद्यया अर्धविराम। आगे प्रातर्दने उद्धरण चिन्ह में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा उद्धरण चिन्ह में कौशिक की श्रुति 3, 2 इति आद्यया अर्धविराम। फिर आगे जान श्रुति इत्यत्र अपि फिर आगे उद्धरण चिन्ह में वायुर्वाव संवर्गः वाव संवर्गः उद्धरण चिन्ह में छांदोग्य 4, 3, 1 आगे इत्याद्यया विद्यया एक वाक्यता दृश्यते इत्यर्थः। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो सूत्रावतरण लिख रहे क्व तर्हि कथा नाम योग इत्याशंख्य। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि ये सब कथाएं पारिप्लव के लिए नहीं है,
मना कर दिया आपने, सिद्धांती लोग तुमने कथा पारिप्लव के लिए नहीं बोल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, किंतु इन कथाओं का उपयोग कहाँ है वो तो बताओ फिर। क्व तर्हि कुत्र तर्हि कथानां विनियोग, कथा का उपयोग सदुपयोग कहाँ है इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है। सिद्धांति उत्तर देते सन्निधानात् विद्यासु, क्या सन्निधानात् विद्यासु, हाँ सन्निधानात् विद्यासु कथानां विनियोग, सन्निहित होने के कारण विद्याओं में कथाओं का विनियोग है। इस बात को सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तब सूत्र आया तथा चेक वाक्यतोपबंधा 3-4-24, फिर पदच्छेद तथा च एक वाक्यतोपबंधा, नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक है तथा च अर्थ कर दिया एवं च, मतलब इस प्रकार, अर्थात पीछे के सूत्र में जो बताया कि पारिप्लव के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है, तब कह रहे कौंस में उक्त प्रणाल्या, ऊपर जो प्रक्रिया बताई पहले सूत्र ने, इस अधिकरण के पहले सूत्र ने, उसके अनुसार पारिप्लवार्थत्व अभावे सति, यदि ये कथा ये पारिप्लव के लिए नहीं है, पारिप्लव के लिए इनका अभाव है, तो सन्निधि बलात्, सन्निधि रूप सामर्थ्य से विद्यास्तुत्यर्थत्वम आख्यायिकानां युक्ता, तो उस विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका को मानना उचित है। बोलेंगे कुतः, क्यों, हेतु दे रहे एक वाक्यतोपबंधात्, ठीक, मतलब सन्निहित तत्त विद्येक वाक्यत्व दर्शना, उस आख्यायिका के समीप जो वह विद्या बताई गई है, उस विद्या के साथ उस आख्यायिका का एक वाक्यत्व दिखाई देने से, क्योंकि विद्या का जो बताई है उसी विद्या को समझाने के लिए, उस विद्या की में रुचि बढ़ाने के लिए, उस विद्या का अनुष्ठान सभी लोगों से हो जाए, इस प्रकार की प्ररोचना के लिए वह आख्यायिका ही है। अतः उन आख्यायिका को आख्यायिका का उस विद्या के साथ एक वाक्यता है, अतः विद्या की स्तुति के लिए वो आख्यायिका है। ये सिद्धांती बात बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे तथा ही करके, जैसे कि मैत्री ब्राह्मण में एक विद्या बताई गई है, बृहदारण्यक उपनिषद का जो मैत्री ब्राह्मण नाम का प्रकरण है उसमें विद्या कही है आत्मा वारे द्रष्टव्य, अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, इस प्रकार बताया विद्या। तो उस विद्या के साथ अनया विद्या, उस विद्या के साथ वहाँ की कथा की एक वाक्यता है, ठीक है। फिर वहाँ कौन सी कथा आई है, वो जो 3 कथा शुरू में बताइए ना, वो क्रमशः लगा लीजिए। अतः याज्ञवल्क्यस्य 2 भार्ये बभूवतु मैत्री कात्यायनी च, गया ना भाष्य में 23 नंबर के सूत्र के भाष्य में शुरू में। और हाँ, तो वो जो है और उसी बृहदारण्यक कई विद्या है आत्मावारे द्रष्टव्य, ठीक है ना। 4-5-6 में विद्या बताई है और 4-5-1 में वो कथा आई है, अर्थात उस कथा का आख्यायिका की एक वाक्यता इस विद्या के साथ है, आत्मावारे द्रष्टव्य इसके साथ है, अतः उस विद्या की स्तुति के लिए वो आख्यायिका है, ऐसा लगा लेंगे। अच्छा, आगे अनया विद्या हो गया ना, तो सबके साथ कैसे जोड़ने, अनया विद्या एक वाक्यता दृश्यते, सबको जोड़ते जाइए। फिर आगे प्रातर्दने प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, कौशिक की उपनिषद, वहाँ पर ये विद्या बताई है प्राण अस्मि प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा स्वरूप में प्राण हूँ इत्यादि उपासना बताई है, विद्या बताई है। और उस विद्या को विद्या के पास में एक कथा आई है, वो कौन सी, प्रतर्दनो ह वही दैवोदासी इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम, ठीक है। तो वही करे फिर प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्याद्यया विद्या, इस विद्या के साथ एक वाक्यता है उस कथा की कि जो
प्रतर्दनो इत्यादि पंक्ति से आई है। ठीक है, फिर आगे जान श्रुति इत्यत्र अपि वायुर्वाव संवर्ग, तो वायुर्वाव संवर्ग यहाँ पर विद्या बताई गई है और उस विद्या के साथ एक वाक्यता है उस कथा की। कौन सी कथा की? जान श्रुति पौत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस, इस कथा की एक वाक्यता उस विद्या के साथ है। वायुर्वाव संवर्ग इत्याद्यया विद्या, इत्यादि विद्याओं के साथ उन कथाओं की एक वाक्यता दिखाई देती है। अतः वो सब कथाएं उस विद्या की स्तुति के लिए है। ये सिद्धांतियों ने अपनी बात बता दी। लग गया इतना? आइए आगे। अब ये जो 24 नंबर का सूत्र है, अधिकरण के दृष्टि से दूसरा सूत्र है, उस सूत्र के भाष्य को पढ़ते हैं। असती च पारिप्लवार्थत्वे आख्यानानाम सन्निहित विद्या प्रतिपादनोपयोगिता एव न्याय्या। क्यों? एक वाक्यतोपबंधात। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर आख्यानानाम पीछे, पारिप्लवार्थत्वे और पीछे असती च, फिर आगे सन्निहित विद्या, आगे सरल है। ठीक है, अरे जो पंक्ति चालू हुई असती च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा उत्तरा, सूत्रार्थम विवृणोति, सूत्रार्थम विवृणोति असति इति। ठीक है, देखो भाई, सूत्र के अर्थ का ही विवरण किया जा रहा है, अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। आख्यानानाम पारिप्लवार्थत्वे असति च, पीछे के सूत्र में इस बात को बता दिया है कि आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं है। तब कह रहे आख्यान यदि पारिप्लव के लिए, असति पारिप्लव के लिए नहीं है तो सति सप्तमी, फिर क्या? सन्निहित विद्या प्रतिपादनोपयोगिता, तो उस आख्यायिका के समीप जो विद्या पढ़ी है उस विद्या के साथ, है नहीं, सन्निहित विद्या प्रतिपादन, उस विद्या का प्रतिपादन करने के लिए, स्पष्टता करने के लिए, उस विद्या में रुचि बढ़ाने के लिए उपयोगिता, उपयोग हो जाता है उन आख्यानों का, है नहीं, वही कह रहे सन्निहित विद्या प्रतिपादन उपयोगिता एवं न्याय, यही कहना उचित है। क्यों भाई? हेतु दे रहे हैं, एक वाक्यता उपबंधात, उपबंधात शब्द का अर्थ लिखिए उपपत्ते है। उपबंधात मतलब उपपत्ते है, अर्थात एक वाक्य उस विद्या के साथ उस आख्यान की एक वाक्यता की उपपत्ति होने से, संगति लगने से यह अर्थ हुआ। कैसे? और स्पष्टीकरण किया जा रहा है आगे के पंक्ति में, तथा ही तत्र तत्र सन्निहिताभिः विद्याभिः एक वाक्यता दृश्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति तथा ही के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, एक वाक्यता उपबंधम, एक वाक्यता उपबंधम, कौंस में लिखिए उपसंबंधम, उपसंबंधम अर्धविराम, उपपत्तिम कौंस बंद, फिर आगे विभजते तथा ही इति। ठीक है, अभी पीछे के वाक्य में हेतु दिया, एक वाक्यता उपबंधा, उसी एक वाक्यता रूप जो उपबंध है अर्थात उपसंबंध है अर्थात उपपत्ति है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तत्र तत्र सन्निहिताभिः विद्याभिः, उस
आख्यायिका के समीप जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के साथ तत्र तत्र उस स्थल पर सन्निहिता भी विद्या भी सन्निहित विद्याओं के साथ एक वाक्यता दृश्यते। उन आख्यायिकों की कथाओं की एक वाक्यता उस विद्याओं के साथ दिखाई देती है। बोलेंगे कैसे? वो आख्यायिका विद्या की स्तुति आदि के लिए है, उसके साथ एक वाक्यता है, तब कह रहे प्ररोचन उपयोगात और प्रतिपत्ति सौकर्योपयोगात च। आख्यायिका का ये उपयोग है क्या? प्ररोचन उपयोगात। प्ररोचनम शब्द का अर्थ लिखिए। प्ररोचनम बराबर अनुराग जननम। प्ररोचनम बराबर अनुराग जननम, कौंस में लिखिए प्रीति जननम। ठीक है। आख्यायिका सुनने से क्या होता है? तो उस विद्या में अनुराग बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, और प्रीति बढ़ गई तो आदमी उस विद्या का अनुष्ठान करता है। फिर ये बात प्ररोचन उपयोगात और प्रतिपत्ति सौकर्याय, और आख्यायिकाओं के माध्यम से उस विद्या का बोध सुलभता से हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से सीधा साधा सरलता से हो जाता है। इसलिए आख्यायिका जरूरत है। प्रवचन करते समय, कीर्तन करते समय में भी लोग कीर्तनकार प्रवचनकार दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत मतलब क्या है? कथा ही होती है। वो कथा किस लिए होती है? सिद्धांतों को समझाने के लिए होती है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोगाच। बोलेंगे कैसे? जरा स्पष्ट करके दिखाओ। तब लिख रहे मैत्रेयी ब्राह्मणे तावत, है कि नहीं? किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई मैत्रेयी ब्राह्मणे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए सन्निहित विद्याभिः आख्यानानाम एक वाक्यता प्रतीतिम उदाहरति मैत्रेयी इति। ठीक है। सन्निहित विद्याओं के साथ आख्यानों की एक वाक्यता की प्रतीति का उदाहरण दे रहे हैं। पंक्ति देखिए मैत्रेयी ब्राह्मणे तावत। मैत्री बृहदारण्यक उपनिषद का जो मैत्री ब्राह्मण नाम का प्रकरण है उसमें विद्या का उपदेश है एक। वो कौन? आत्मविद्या। आत्मा व अरे द्रष्टव्य। आत्मा का, अरे मैत्री आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इत्याद्यया विद्या, इस यहाँ पर बताई हुई जो विद्या है उस विद्या के साथ एक वाक्यता दृश्यते, एक वाक्यता दिखाई देती है। किसकी? कथा की। कौन कथा की? हाँ, अतः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी कात्यायनी च। तो याज्ञवल्क्य की दो भार्या, दो पत्नी थी। उसमें एक थी मैत्रेयी, दूसरी थी कात्यायनी, है कि नहीं? और उनकी दो भार्याएं हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी बहुत प्यारी होती है, बराबर। और कोई गूढ़ चीज, महत्वपूर्ण बात आदमी अपने प्रिय व्यक्ति को ही बताता है। जबकि याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी जो मैत्री वगैरह उनको उद्देश्य करके ये विद्या बताई है। अरे मैत्री आत्मावार द्रष्टव्य। इसका मतलब जरूर यह विद्या बहुत काम की चीज है, क्योंकि याज्ञवल्क्य मुनि ने स्वयं अपने प्रिय पत्नी को यह विद्या बताई है। अर्थात हम लोगों को भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार की रुचि बढ़ जाती है उस विद्या में। अतः उन विद्या के साथ उस कथा की एक वाक्यता बन जाती है। इस प्रकार से हो गया।
आत्मा वारिदष्टवी इत्यादया विद्या, इस विद्या के साथ एक वाक्यता दृश्यते, उस कथा की। अच्छा, दूसरा उदाहरण, प्रातर्दने अपि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्याद्यया, है कि नहीं? तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इसमें विद्या बताई गई है प्रातर्दन प्रकरण में, प्रतर्दन के संबंधी। फिर उसके उस विद्या के साथ कौन कथा की एक वाक्यता हो जाएगी? हाँ, प्रतर्दनो ह वै दैवोदासी इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम, ठीक है ना? तो दिवोदास का पुत्र जो दैवोदासी, जिसका नाम प्रतर्दन है, उसने उस विद्या का अनुष्ठान किया तो इंद्र के अत्यंत प्रिय धाम में वो पहुंच गया। इतना ये महात्म्य इस विद्या का है। अतः हम लोगों को भी उस विद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार की प्ररोचना, अनुराग, प्रीति आख्यायिका के माध्यम से उस विद्या के प्रति सुनने वाले को हो जाती है, अतः अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार। और आगे, जान श्रुति इत्यत्रापि वायुर्वाव संवर्ग इत्याद्यया, इत्याद्यया क्या वाक्य पूरा करिए, इत्याद्यया पीछे से बतलाइए वाक्य। हाँ, जान श्रुति इत्यत्रापि वायुर्वाव संवर्ग इत्याद्यया विद्यया एक वाक्यता दृश्यते, ठीक है? तो वायुर्वाव संवर्ग, संवर्ग शब्द का अर्थ होता है संवार करता, वायु ही सबका संवार करता है इत्यादि, जो वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में विद्या बताई है। और वहाँ पर एक कथा आती है, वो कथा कौन है? जान श्रुति ह औत्रायण श्रद्धादेय बहुदायी बहुवाक्य आस, ठीक है ना? तो उस कथा का इस विद्या के साथ, वायुर्वाव संवर्ग इस विद्या के साथ एक वाक्यता हो जाती है कि नहीं? तो उस विद्या के साथ वहाँ की कथा की एक वाक्यता हो जाने के कारण वो सभी कथाएं उस विद्या की स्तुति के लिए है, न कि पारिप्लव के लिए है। ये सिद्धांत की बात हो गई। इत्यादि होगा इतना। आगे चलिए, यथा स आत्मनो वपाम उदखिदत इति एवमादीनाम कर्म श्रुतिगतानाम आख्यानानाम सन्निहित विधि स्तुत्यर्थता तद्वत्। दृष्टांत देकर और बता रहे भाई, यथा इत्यादि से। यथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, आख्यानत्वे अपि, आख्यानत्वे अपि पारिप्लवार्थत्व अदर्शनात्, पारिप्लवार्थत्व अदर्शनात् च न तादर्थ्यम प्रकृत आख्यानानाम इति आह यथा इति, इति आह यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, आख्यानत्वे अपि, आख्यान होने पर भी, वो पारिप्लव के लिए नहीं है। पारिप्लवार्थत्व अदर्शनात्, इससे मालूम पड़ता है कि न तादर्थ्यम प्रकृत आख्यानानाम, प्रकृत आख्यानानाम तादर्थ्यम न, प्रकृत जितने भी आख्यान हैं वो सब तादर्थ्यम न, तादर्थ्यम हाँ पारिप्लवार्थम न, पारिप्लव के लिए नहीं है। इस बात को बता रहे हैं दृष्टांत देकर। यथा स आत्मन वपाम उदखिदत, सह, स शब्द का अर्थ लिखिए प्रजापति। प्रजापति ने क्या किया? आत्मन अपनी, वपा का उत्खदन किया,
उदखिदत। उदखिदत मतलब उदखिदत शब्द का अर्थ लिखिए होमाय उद्धृतवान। होमाय उद्धृतवान उदखिदत शब्द का अर्थ। और वपाम शब्द का अर्थ लिखिए वपाम हृदय में स्थित मेद। हृदय में स्थित मेद वपाम। ठीक है। देखिए भाई अर्थ तो कर्म प्रकरण में ये कथा आती है स आत्मन वपाम उदखिदत। उस प्रजापति ने अपनी वपा का मेद का हृदय के भीतर जो मेद है जो कि शरीर का महत्वपूर्ण चीज वस्तु है किंतु उसको भी उखाड़ लिया काट लिया होम के लिए और उसका होम किया। ये कथा आती है। इससे क्या होता है आगे इत्येवम आदि नाम कर्म श्रुति गतानाम आख्यानानाम। कर्म का विधान जिन श्रुतियों में है उन श्रुतियों के संबंधी आख्यान है कथा है प्रजापति की। तो फिर उस कर्म श्रुति के साथ सन्निहित होने से क्या लाभ सन्निहित विधि स्तुत्यर्थता। तो जो कर्म का विधान करने वाली श्रुति वहां पर है उस विधि के स्तुति के लिए ये कथा है न कि पारिप्लव के लिए। तो जैसे स आत्मन इत्यादि कथा होने पर भी वो कथा पारिप्लव के लिए नहीं है किंतु कर्म का विधान करने वाली जो स्तुति है कर्म है कि नहीं उसके सन्निहित होने से उस कर्म की स्तुति के लिए है। तो स्तुति बन जाती फिर क्या कितना बड़ा प्रजापति कि जिसने होम के लिए अपनी वपा का उद्घाटन किया काट लिया होम के लिए। इसका मतलब वपा का होम करना बहुत महत्वपूर्ण बात है हम लोगों को भी करना चाहिए। इस प्रकार की उसमें रुचि बढ़ जाती है। यह अर्थ हुआ तो स्तुति बन गई। तो सन्निहित विधि स्तुत्यर्थता स्तुति के लिए है वो कथा। ये दृष्टांत हुआ। तद्वत् उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए क्या कि उपनिषदों में जो भी कथाएं आती है वो सभी कथाएं पारिप्लव के लिए नहीं है। जितनी पारिप्लव के लिए बताए वो तो बात अलग किंतु बाकी की कथाएं पारिप्लव के लिए नहीं है किंतु उस विद्या के स्तुति के लिए ऐसा समझना। वही लिख दिया तद्वत्। तद्वत् पर एक छोटा वाक्य एवं आख्यानानाम विद्याशेषत्वं द्रष्टव्यम्। विद्याशेषत्वं द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। ये तद्वत् का अर्थ हुआ। उस प्रकार जो भी आख्यान है वे सब विद्या के शेष है विद्या के अंग है विद्या की स्तुति के लिए ऐसा समझना चाहिए। आइए अंतिम में तस्मात् न पारिप्लवार्थत्वम् कैसा पढ़ेंगे तस्मात् पारिप्लवार्थत्वम् न। ठीक है ना। ये जो पंक्ति है तस्मात् उस तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण श्रुति लिंग सन्निधि श्रुति लिंग सन्निधि विद्यार्थत्वे सिद्धे विद्यार्थत्वे सिद्धे फलितम उपसंवरति तस्मात् इति। और देखिए श्रुति लिंग सन्निधि इत्यादियों के द्वारा ये सब आख्यान कथाएं विद्यार्थत्वे सिद्धे उस विद्या के लिए उपासना के लिए है ऐसा सिद्ध होने पर फलितम उपसंवरति फलित का उपसंहार कर रहे हैं। क्या किससे सब चिंतन करने से मालूम पड़ा कि उपनिषदों में आई हुई कथाएं पारिप्लव के लिए नहीं है विद्या के लिए हो गया।
इसके साथ साथ ये 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 4 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। फिर 5वां अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम